आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मन, भगवान महावीर ने स्वयं को जानने की बात कही कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। लेकिन इंसान है कि स्वयं को जानना नहीं चाहता। वो खुद में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और जब तक हम स्वयं में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक हम स्वयं की मुलाकात नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्वयं की खुशी से नहीं मिल पाएंगे, स्वयं के आनंद से नहीं मिल पाएंगे, स्वयं के प्रेम और अपनत्व से नहीं मिल पाएंगे। आप सोचेंगे कि कमाल की बात है कि आनंद भीतर होता है, खुद का होता है। हाँ, कोई भी सुख है, कोई भी पावर है, वो पावर किसी भी सिद्ध पुरुष को, किसी भी बुद्ध पुरुष को कोई बाहर से नहीं मिलती है। वो पावर अपनी आत्मा से ही मिलती है। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा की खोज में लगता है, जब वो स्वयं में डुबकी लगाता है, जब वो भीतर जाता है, तब वो तरता है। यानी कि एक बार गुरु ने कहा, गुरु से पूछा गया कि गुरुदेव आप कैसे तर गए, आप इस संसार सागर से कैसे तर गए। तब गुरु ने कहा, हे शिष्य, मैं भीतर गया, मैं तर गया। शिष्य कहता है मैं क्या करूं। गुरु कहता है तू भीतर जा, तू भी तर जाएगा। सिर्फ भीतर से कनेक्शन हो हमारा स्वयं के साथ कनेक्शन नहीं होता। इंसान का मन ऐसा है, इंसान दूसरों को ही खोजता रहता है, दूसरों को ही देखता रहता है। और यहाँ तक कि इंसान दूसरों की बुराइयां तो ज़्यादा खोजता है, अपने अंदर नहीं खोजता कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। इंसान दूसरे में खोजता है, बाहर ढूंढता है। और जब तक इंसान सुख या दुख बाहर खोजता है, जब तक इंसान अच्छाई या बुराई बाहर ही देखता रहता है, वो इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर सकता। जिसको अपने आप को डेवलप करना है, उसे अपने आप को डायरेक्शन देनी होगी, अपने आप से बात करनी होगी, अपने आप से संबंध स्थापित करना होगा, अपने आप के साथ तालमेल बिठाना होगा, तभी कुछ रास्ते निकल सकते हैं। वरना बाहर बड़ा शोर है। कहते हैं बाहर देखोगे तो जहान नजर आएगा, बाहर देखोगे तो जहान नजर आएगा, भीतर में देखोगे तो भगवान नजर आएगा, भीतर में देखोगे तो भगवान नजर आएगा, बाहर देखोगे तो जहान नजर आएगा। तो मेरे बंधुओं, अपने भीतर खोजने का प्रयास करें। हमेशा याद रखना, बाहर क्या ढूंढता है हो, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में हो, कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। कर ले तू खोज दिल में, आनंद का घर वही है। कर ले तू खोज दिल में हो। मेरे बंधु, अपने दिल में खोज करें, वहीं आनंद है, वहीं सुख है, वहीं पे सुकून है, वहीं पर परमात्मा है। भगवान कहते हैं मैं तुझे कौन से परमात्मा के दर्शन कराऊं, तो खुद परमात्मा है। अप्पा सो परमोप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा जब परमात्मा बनने की ताकत रखती है तो ये छोटी छोटी चीजें क्या है। हम कहते हैं हम ये अचीव नहीं कर पाते, हम ये अचीव नहीं कर पाते, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। यानी कि ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ा कुछ विशाल खजाना हमारे पास है। और याद रखना, जिसको स्वयं का भान है वो महान है, जिसे स्वयं का भान है वो महान है। हमें स्वयं का भान करना ही होगा। मेरे बंधुओं, अक्सर मानव की प्रकृति कैसी होती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक उदाहरण से आप समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको। एक सेठ विदेश गए
अपने परिजनों को छोड़ करके धन कमाने के लिए। उन्होंने बड़ी मेहनत की और अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उन्होंने बहुत कुछ कमा भी लिया। योग्य व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ सफलता उसे मिल ही जाती है। उसे सफलता भी मिली, उसने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया और आज उसे अपने परिजनों की याद आई, आज उसे अपने बच्चों की, अपने घर संसार के, अपने परिवार की याद आई। आज वो सोचने लगता है कि मुझे अपने घर वालों से मिलना है, मुझे अपनों से मिलना है। और सोचा कि इतनी लंबी विदेश यात्रा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे अपने देश लौटना है और इस देश में जब मैं अपने देश में जाऊँगा तो किस तरह से इतना सारा धन माल लेकर के जाऊँगा, बहुत बड़ा जोखिम है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने सोचा कि मैं सारा का सारा धन एक हीरे में बदल दूं। और उसने एक हीरे में बदल दिया, एक बेशकीमती हीरा उसने लिया और एक छोटी सी डिब्बे में बंद किया और जेब में रख लिया। चल रहा है, बहुत लंबी यात्रा है। उस यात्रा के दौरान में उसका कुछ ऐसा दुर्भाग्य था, लेकिन दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में इंसान बदल सकता है। किस तरह से बदल सकता है? अपनी समझ और अपनी पॉजिटिव सोच की वजह से व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके साथ एक ठग हो लिया। उस ठग को पता चल गया कि सेठ के पास बहुत धनमाल है। ये सेठ वर्षों कमा करके अपने देश में जा रहा है, बहुत कमाई इसके पास है, बहुत दौलत इसके पास है और ठग का काम तो होता है ठगना। ठग के पास एक ऐसा चतुरता का एक गुण था और ऐसा चतुर था वो कि अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से पहले किसी के दिल में जगह बनाता था। और वो बहुत आसानी से उसने उस सेठ के पास अपना परिचय बना लिया था और सेठ अपने आराम से एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन सेठ भी समझदार था। सेठ ने उसको भांप लिया कि ये व्यक्ति किस मनोवृत्ति का है। दिमाग वाला व्यक्ति वही होता है कि आने वाले परिसरों को, आने वाले उपसर्गों को, आने वाले कष्टों को सुन करके जान ले। और जब सुन करके व्यक्ति जान जाता है तो वो अपनी जिंदगी के सारे रास्ते बड़ी आराम से पार कर लेता है। चलते चलते बहुत समय बीत गया, थक गए और उन्होंने एक धर्मशाला में विश्राम किया। जैसे ही धर्मशाला में विश्राम किया तो ठग के मन में तो था कि मैं क्या करूँगा, इसका धन हड़पूंगा, इसका धन ले जाऊंगा और ले जाके रफू चक्र हो जाऊंगा। वो खोजने लगता है सेठ के सामान में। सेठ बहुत थक चुका था, सेठ सो चुका है, लेकिन उस सामान को फरोला, उस सामान में उसे कुछ नहीं मिला। उसको लगा कि जरूर सेठ के जेब में कुछ होगा। तो अगले दिन फिर वो सेठ आराम से सो जाता है और चोर यानी ठग रात भर जागता रहता है, रात भर जागता है। वो ठग सोचता है बड़ी हैरानी की बात है, बड़े गजब की बात है, ये सेठ इतना कमा कर के लेकर के आया है, फिर भी आराम से सो रहा है। कैसे सो रहा है? आखिर क्या रीज़न है? और मैं जाग रहा हूँ, मैं इसका माल ढूंढ रहा हूँ, फिर भी इसका माल मुझे नहीं मिल रहा है। बड़ी उसे हैरानी होती है, बड़ा अचंभा होता है। और ऐसे करते करते उसकी यात्रा के 10 दिन बीत गए, उसे कुछ ना मिला। सेठ का गांव आ गया और सेठ जब जाने लगा तो उस वक्त ठग का मुंह इतना सा हो चुका था, क्योंकि ठग ने बड़ा प्रयास किया था उसको लूटने का, बड़ा प्रयास किया था उसको, चोर ने उसकी चोरी करने का, उसके धनमाल को हड़पने का, लेकिन वो कुछ भी ना कर पाया। और आखिर में जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि सेठ जी, एक बात बताऊं मैं आपको, क्षमा करना, मैं एक ठग हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैं लोगों को ठगता हूँ, मेरा धंधा है चोरी करना। लेकिन हैरानी की बात है सेठ जी, आपके पास ऐसी क्या विद्या है कि दिन में तो मैं देखता हूँ कि आपके
आपके पास वो हीरा है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपने सारे दौलत को एक हीरे में कन्वर्ट किया है। वो हीरा आपके पास मुझे दिन में दिखाई देता, आपकी जेब में, आपके सामान में समझ आता मुझे कि आपने कहाँ रखा है, लेकिन रात को वो गायब हो जाता। क्या मंत्र है आपके पास, क्या ताकत है आपके पास, क्या शक्ति है आपके पास, क्या विद्या है आपके पास? आप वो विद्या प्लीज मुझे दीजिए ना, मुझे चाहिए वो विद्या, कैसे भी करके वो विद्या आप मुझे दे दीजिए। अब सेठ मुस्कुराने लगता है। सेठ कहता है, भाई मेरे पास कोई विद्या नहीं है और ना ही मेरे पास कोई मंत्र है। मैं तो बस एक ही काम करता था कि रात होते ही वो हीरे की छोटी सी डिब्बी मैं तेरे सामान में रख देता था। तू रात भर तू जागता, अपनी नींद खराब करता और रात भर तू मेरे पीछे मेरे सामान को टटोलता रहता, तू मुझे टटोलता रहता, लेकिन मेरे पास तुझे कुछ ना मिलता। और सुबह उठते ही मैं वो तेरे सामान से अपनी वो हीरा निकाल लेता था, तुझे पता नहीं चलता था। तू कभी कहीं बाहर जाता, कहीं टॉयलेट बाथरूम के लिए जाता, तो उस समय मैं समय देख लेता था और देख करके फटाफट अपना काम कर देता था। ये सोच करके बड़ी हैरानी हुई उस चोर को, उस ठग को, कि सेठ जी कमाल है आपकी बुद्धि, गजब है आपकी बुद्धि, पर आपको कैसे इतना ये समझ कैसे आई, ये समझ किसने दी आपको? तो सेठ कहने लगे, मेरे बंधुओं, ये समझ क्या, ये तो मुझे पता है मानव मन का स्वभाव है। मानव मन कभी भी अपने आप को नहीं खोजता, मानव कभी भी अपने आप को नहीं देखता, कभी भी अपने आप को नहीं टटोलता, वो हमेशा दूसरे को टटोलता है, वो हमेशा दूसरे को देखता है। अब तुम खुद ही देख लो, तुम अगर खुद को टटोलते, तुम अगर खुद को देखते, तो शायद तुम्हें वो हीरा मिल जाता, लेकिन तुम मेरे सामान को ही टटोलते रहे, तुमने अपने सामान को नहीं टटोला, इसलिए तुम उस हीरे से वंचित रह गए। तुम चाहते तो वो हीरा लेकर के रफू चक्कर हो सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने पूरी रात तुमने दूसरे में वेस्ट की। मेरे बंधुओं, ऐसा ही तो होता है ना, भगवान यही कह रहे हैं, स्वयं को पहचानो और स्वयं में अपना समय दो, स्वयं के लिए समय दो, स्वयं के लिए स्वार्थी बन जाओ। हम दूसरे में समय देते हैं, हम दूसरों में अपना समय वेस्ट करते हैं, हम दूसरे को के दुर्गुण ढूंढने में समय लगा देते हैं, हम स्वयं के सद्गुणों को बढ़ाने में समय नहीं देते। जिस दिन हम स्वयं की खोज में अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही मानव मन अगर समझ जाए तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। मेरे बंधुओं, आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, अनुगृहीत हूँ।